सोनू सर हेल्प कर पाए? जस्ट अ मिनट आसिमा, एक मिनट प्लीज। हाँ आसिमा जी, सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ और कर रहा था, लड़का परेशान कर रहा था, तो मैंने उस टाइम एक्चुअली नहीं नहीं, जो कोई आप बात। जो आप बोल रहे हैं ना, वी लुक अप विद चूज, तो जितना मैंने प्रैक्टिकल किया है, जितना मेरे को पता है, आई थिंक जैसे हमारे पास हेडिंग्स आगे पीछे हैं एंड मैंने इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करी क्या। एक मिनट रुकिए। चूज, एनीबडी एल्स तब तक कोई बता पाए कि वी लुकअप प्लस मैच और देखो वी लुकअप चूज में क्या फर्क मैच है? मैच वाले केस में क्या था कि हमारे पास अगर हेडिंग्स सेम फ्रिक्वेंसी पर, उसके लिए कॉलम यूज करते हैं। नहीं मैम, इसका आइडिया नहीं है, सॉरी। आशिमा जी क्या बोल रहे हो? सर वी लुकअप प्लस मैच और वी लुकअप प्लस चूज में क्या फर्क है? मतलब वी हम लुकअप प्लस चूज भी लगा सकते हैं और मैच भी लगा सकते हैं, लेकिन फर्क क्यों, मतलब अलग अलग क्यों है? टूल टूल मतलब विथ नेम मैनेजर। नो नो नो, आई एम सेइंग कि हम वी लुकअप प्लस मैच लगाते हैं हाँ, और वी लुकअप प्लस चूज में क्या फर्क है? चूज। हाँ जी, चूज हाँ में। देखो, चूज क्या करता है, मान लो आपका कॉलम का डेटा है ना, इधर उधर है, माने आपका प्रोडक्ट एक इधर है, फिर आपका सेल्स का कॉलम ए में है और इधर उधर है, तो चूज क्या करता है, आपको चूज है ना, आपका कॉलम बन जाता है 1 2 3 4। जैसे मान लो आपको चाहिए प्रोडक्ट, फिर उसका सेल्स, फिर उसका रीजन, ऐसा चाहिए आपको, तो चूज नहीं क्या करता अभी है? सर, हम्म, ये तो सर हम वो तो मैच में भी हो जाता है ना। मैम नहीं नहीं अगर नहीं नहीं हमारा नहीं। जो मैच में इसका भी, मैच में क्या है आपका, मैच में मैच में डेटा आपका ये होना चाहिए, इनलाइन होना चाहिए। चूज क्या करता है, चूज आपका डेटा अगर पीछे रहा तो क्या करोगे आप? हाँ, मेन चूज का फंक्शन यही है कि अगर डेटा आपके लेफ्ट साइड में है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में। वीलुकअप का हाँ रूल है कि वो राइट हैंड की तरफ काम करता है। हाँ, डेटा लेफ्ट में तो चूज सही काम करेगा, ये इसके करेक्ट। लिए। अब क्लियर हुआ ओके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल। हाँ जी तो हाँ यार जी, दोनों थैंक को यू बाहर थैंक भांडो, क्लास अटेंड करना। आशिमा। यू। हाँ जी सर। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैंने बोला, बट सर को भी आते हैं ना, सर को भी पूछेंगे, बिकॉज देखो मेरे बोलने में और सर के बोलने में थोड़ा तो, क्योंकि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैंने बताया, मतलब मैंने चूज का फंक्शन मैंने लगाया भी था परसों, मैंने मेरे ऑफिस का कुछ काम करा सर था। बिल्कुल सही, यही लॉजिक है, क्योंकि जो मैं उनकी अभी टेबल देख पा रहा हूँ ना सर वाली, हम्म हमारे पास सारा डेटा राइट में होता था, तब हम आराम से कॉलम या मैच यूज कर सकते हैं। हम्म। बट अगर डेटा आपका लेफ्ट साइड में, तब आप चूज का ऑप्शन यूज करके इंडिविजुअल सेलेक्ट करके रोज को आप डेटा निकाल सकते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। बाकी सर से पूछ लेते हैं फिर भी। आरिफ, यस।
अरे विशाल बोल रहा हूँ। हाँ विशाल जी बोलिए ना। ये बताइए, मुझे डॉलर में बहुत कंफ्यूजन है, लगाने की कहाँ लग जाती है कहाँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बताइए। डॉलर अगर मान लो, अगर एक सेकंड रुको, मैं आपको करेक्ट एकदम प्रॉपर समझा देता हूँ। डॉलर बिल्कुल। का ये क्या है, देखो डॉलर है ना, अगर F4 करोगे आप तो डॉलर वो सेल में ना आगे पीछे भी लगता है, क्यू के पहले भी लगता है और नंबर के पहले भी लगता है, मतलब कॉलम में भी लगता है, रो में भी लग जाता है आगे पीछे। तो करेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, वो पर्टिकुलर सेल को फ्रीज कर देता है, मतलब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। आप अगर कॉपी करके नीचे सेल में आओगे ना तो वो सेल का डेटा ही लेगा। ठीक है। अगर मान लो अगर आप रो पे लगाओगे ना तो रो को फ्रीज कर देता है वो। हाँ जी। वो ठीक तो है, अभी ठीक। मान लो आपका रो ए है, ठीक है, और आपका ए कॉलम 1 है। ठीक है। आप अगर कोई भी मान लो आप अगर उसको ए के सामने लगाओगे ना तो वो नंबर भले नीचे जाएगा बट वो उधर फ्रीज कर देगा। साइमल्टेनियसली आप नंबर के आगे लगाओगे ना तो नंबर को फ्रीज कर देगा, लेकिन कॉलम के आगे बढ़ता रहेगा वो। अच्छा। अच्छा, हाँ। ये जैसे मैथ्स वाला था ना, जैसे उसमें हम्म, प्रोडक्ट के पहले जो लगाया था आप, सीट है तो उसमें देखिए, जो लगाया गया था, वो जो 6, रोल नंबर जो 6 है, उससे पहले लगाया गया था डॉलर। हम्म, हम्म। तो वो ये है कि रो को आगे बढ़ने देगा, कॉलम को नहीं। अच्छा एक सेकंड रुको, आप कौन से बोल रहे हो? किस दिन वाली क्लास 29 जून है? नहीं सर, विशाल सर, इसका मतलब ये है कि हमें रो तो सेम होगी ना, बिकॉज मैच की हेडिंग तो रो जो है मैच की वो सेम है, जबकि कॉलम मूव करेगा, तो इसलिए हमने रो नंबर से पहले वहां पे डॉलर लगाया है। राइट, राइट। देखो अभी कैसा है कि आपका अभी अगर आप लोगों ने अगर वो विशाल जी अगर आपने वो वी लुकअप विथ नेम मैनेजर ओपन करोगे ना हम्म। तो आप देखोगे माइक्रोमैक्स वो खोल लो तो अपन विल बी ऑन द सेम पेज। हाँ जी, हाँ जी। वी लुकअप विथ नेम मैनेजर देखो। ठीक है। देख रहा हूँ। उसमें माइक्रोमैक्स वाले वाले सर वाली डेटा पे अगर आप F2 करोगे ना, देखो पूरा वो फॉर्मूला ओपन हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें उसी ने बताया था। उसमें देखो मैच में आपका वी लुकअप G8 जी के सामने उन्होंने फ्रीज किया। जी के सामने इसलिए फ्रीज हुआ है वो ताकि वो आगे बढ़े तो जी के आगे मतलब कॉलम फ्रीज हो जाए और रो नीचे नीचे आए वो, मतलब एक नीचे SBI 1004 1007 ऐसा ले। ठीक अच्छा है। अच्छा। ठीक है, जी फ्रीज हो गया, देखो G8 G9 जी फ्रीज हो गया। लेकिन अगर उसके आगे मैच में देखो H6 फ्रीज हुआ है, माने वो कॉलम फ्रीज हो गया, रो मतलब सॉरी रो फ्रीज हो गया, कॉलम के लिए आगे बढ़ रहा है वो, ऐसा है वो। इसलिए मैं एक बार और करता हूँ, सर वाले पे तो लगाया था, लग गया था सही से। अपने डाटा में हम्म। लगाया था, लग नहीं रहा था। नहीं होता है कभी सर कभी। अब क्या मेरा तो क्या हुआ था मालूम है उस दिन, मैंने वो मालूम है शॉर्ट वाला, अगर आशिमा आप बता पाओ मेरे को, शॉर्ट वाले में मैंने पूरा शॉर्ट कर लिया। ठीक है। अब मेरे को नेम से शॉर्ट करना था। ठीक है, अब ये जैसे एम्प्लॉय आईडी नेम सिटी प्रोडक्ट प्राइस है। ठीक है। तो मैं अगर पूरे सिलेक्ट उसको सेलेक्ट कर लिया, मैं डेटा में गया, मैं सॉर्ट करूंगा और सॉर्ट करके मेरे को कॉलम दिखाएगा, मैं वो कॉलम करूंगा, तो मेरे आगे के जो फिगर्स है ना वो जम्बल्ड अप हो गए। मैं बोला यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं मेरे को ऐसा लगा शायद मैं गलत कर रहा हूँ। मैं बोला कि एक बार जब क्लास होगी तो किसी आप लोगों से पूछ लूंगा तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए टू सर आ बी गया। ऑनेस्ट, इतना डेटा के साथ तो मैंने कभी प्ले भी नहीं किया है, बिकॉज आई एम जस्ट लर्निंग। नहीं नहीं, ये कोई अगर और ही अभी गाइड करता है। सुनो सुनो, देखो अब कुछ नहीं, वो वी लुकअप विद नेम मैनेजर है ना, उसी पे आप ट्राई करो। देखो एम्प्लॉय आईडी नेम सिटी प्रोडक्ट प्राइस है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, सॉर्ट करो, तो जो ड्रॉप डाउन होता है ना तो उसको सॉर्ट बाय करो आप नेम से। ठीक है। नेम और A to Z करो। ठीक है, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो मतलब वो सॉर्ट हो जाता है नेम से। बट मेरा प्रॉब्लम क्या था, वो प्राइस का आगे का फिगर ही हट गया था वो उसके सामने, तो बोला यार होना तो ऐसे नहीं कैसे चाहिए, हुआ। ऐसा यूनिक वैल्यू है तो होना तो नहीं चाहिए। हाँ मेरा अच्छा, मेरा वी लुकअप पे अगर कोई रो या कॉलम अगर उसमें स्पेस है, मतलब ब्लैंक है, तो नहीं, तो वी लुकअप नहीं लगेगा। समझा नहीं। अगर मान लीजिए कोई कॉलम में अगर स्पेस है, हम्म। किसी भी में, कुछ है ही नहीं, डाटा नहीं ही नहीं नहीं है, लगेगा सर, नहीं VLOOKUP लगेगा, नहीं अगर लगेगा, स्पेस है तो। नहीं लगेगा, स्पेस रहेगा तो नहीं, क्योंकि वो है ना अब ब्लैंक रहेगा तो। नहीं लेगा ना, ब्लैंक रहेगा तो कैसे लेगा, ब्लैंक रहेगा वो क्या वी लुकअप पे से वो सिलेक्ट क्या करेगा,
ब्लैंक देगा तो मान लेते हैं कि पूरा डाटा में से ये जो सर दिखा रहे हैं अभी, इसमें से नेम में से 20 से एक नेम में से गायब है, कोई ब्लैंक है, कोई है ही नहीं। तो नहीं लेगा ना। मतलब अगर आप SBI 1003 वो ब्लैंक आउटपुट देगा, वो ब्लैंक आउटपुट देगा, वो जीरो दे देगा। जीरो ब्लैंक रहेगा ना तो जीरो देगा, एरर नहीं देगा बट जीरो देगा। हाँ सर, यही मुझे भी डाउट था कि मतलब जब मैंने इफ एरर ट्राई किया ना प्रोडक्ट तो में ये प्रोडक्ट में जो माइक्रोमैक्स जो है ना इसमें मिसिंग है मान लो। जी जी। तो अगर हम लोग क्या करें कि वी लुकअप लगाया है ना, सो इसको हमने वी लुकअप लगाया तो दिस इज द लुकअप वैल्यू, दिस इज द टेबल एरे, फ्रिज किया कॉमा 1 2 3 4 कॉमा 0। तो ये क्या करेगा, सबका तो देगा लेकिन उसमें तो मिसिंग है, वहां पे जीरो दे देगा, एरर नहीं देगा, जीरो देगा। यस। अरे कि आरिफ सर वाले क्वेश्चन का आंसर भी अगर निकालना ये टेबल को मिला के। मान लो ये 13 नंबर ही नहीं होता है इसमें, मान लो कोई ऐसा चीज है 7 नहीं 17 नंबर नाम का कोई चीज है ही नहीं, 17 नंबर, तो वो जो देगा वो एरर देगा। इस एरर का मतलब ये हुआ कि ये इस डेटा में ये वाली चीज नहीं है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है। लॉजिक समझ में आया? समझ गया। चलिए अब शुरू करते हैं क्विकली। नहीं सर, मुझे एक डाउट और है। हाँ अच्छा माँ बताइए क्या है? सर जब मैं मल्टीपल वी लुकअप लगा रही हूँ तो जब मैं 2 वी लुकअप लगा रही हूँ उसके बाद मेरा वो मैसेज नहीं पिक कर रहा है, मतलब वो एरर शो कर रहा है लेकिन वो इफ एरर लगाने के बाद मैसेज नहीं पुट कर रहा है। आते हैं क्विकली रिवाइज करते हैं अभी तक जो जो हमने करा है। इफ एरर का वीडियो नहीं है। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल वी लुकअप लगाया है, इसको हम एक वी लुकअप नाम दे दें। वी लुकअप के बाद हम लोग अगर बात करें तो वी लुकअप विथ कॉलम हमने लगाया था। वी लुकअप कॉलम देखो कितना मेरे को बिल्कुल आलस नहीं है कि मैं दोबारा सब चीज करवा रहा हूँ। आप लोग क्या करते हो, एक बार करके छोड़ दिया, तो ये दिक्कत होती है। वी लुकअप है, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, इसमें से जी फ्रीज होगा, टेबल एरे हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, फ्रीज होगा। यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, B1 करेंगे, क्लोज करेंगे, 0 करेंगे, ये हो गया। ये आपका 2 डायमेंशनल लुकअप हो गया। लिमिटेशन आपको पता है, कई बार करवाया है। नाउ कम टू 3 डायमेंशनल, कि इसका ये हेडिंग का सीरीज सेम नहीं होता है, उस हालत में हम इसको यूज करते हैं, तब लगाते वी लुकअप मैच। यामिनी है आप? यामिनी आज है? यस सर। बताइए क्या होगा वी लुकअप मैच में? सर वी लुकअप लुकअप वैल्यू लेंगे। कौन सा? G5। वेरी गुड। उसके बाद सर उसके बाद फिर इसको फ्रीज कर देंगे। मतलब आज खत्म होने वाला है। जी को सर फ्रीज कर देंगे। बोले इसको फ्रीज कर देंगे, उसको फ्रीज कर देंगे, सर आपको मार देंगे। सर जी को फ्रीज करेंगे। क्लियर बताओ ना, कॉलम को फ्रीज करेंगे, रो को फ्रीज करेंगे, दो ही वर्ड कॉलम को फ्रीज करेंगे। इसको उसको नहीं होता है। सर उसके बाद टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे, देन उसको टेबल एरे को फ्रीज कर देंगे। गुड। देन सर मैच लगाएंगे, कॉमा मैच, सिलेक्ट द प्रोडक्ट। याद ही कर लिया था इसको भी फ्रीज करेंगे। तो दिखता ही यस सर। याद कर लिया क्या? हेडिंग नहीं कैसे सर, पता हेडिंग आपने याद किया हुआ है? देखो तो नहीं सर, मैंने किया हुआ है ये। मैं रोज एक बार प्रैक्टिस जरूर करती हूँ। मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको तो दिखा कहाँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट है? ये दिखा, ये देखो ये दिखता ही नहीं है। आप क्या करते हो, रटते हो। ये देखो लुकअप वैल्यू हो गया, टेबल एरे ये हो गया। आपको बिना देखे कैसे पता कि ऊपर में प्रोडक्ट है? सर वो प्राइस था, वो दिख नहीं रहा था। आपने वो फॉर्मूला लगाया था ना, तो वो दिख नहीं रहा है। आप रटे हो, ये हमें समझ में आता है कि रटो मत। इसके आगे भी बता सकती हूँ मैं। हमें पता है, बता दोगे, बट समझो ना मैं क्या बताना चाहता हूँ। बिना देखे आप कैसे बोल दिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे?
नहीं सर वो देख वो तो आपने रट लिया है, तो रटो मत, समझो। वी लुकअप, ओके लुकअप वैल्यू दिस, लुकअप वैल्यू दिस टेबल एरे, टेबल एरे को फ्रीज कर दिया। उसके बाद हमारा आ जाता है मैच। अब नहीं यहाँ दिख रहा है कि प्राइस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, सिटी। आपने क्या बोला, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमें तो पता ही नहीं कि ऊपर में प्रोडक्ट है भी कि नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रटने वाला काम नहीं, नहीं दिख रहा है तो उसका सोल्यूशन ढूंढो। दे दो। हेलो हो गया, आ गया आंसर। नहीं सर, उसके बाद हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। कर तो दिया, आ गया आंसर भी आ गया। सर मेरा नेट नहीं चल रहा। तो हम क्या करें नेट नहीं चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, टेंशन मत लो। इसके बाद एक हम लोग लुकअप, वी लुकअप किया, वी लुकअप 2D किया, वी लुकअप 3D किया। अब हम लोग वी लुकअप मैच भी कर लिया। अब चलते हैं, हम लोग करते हैं नेम मैनेजर का यूज। नेम मैनेजर का यूज के लिए हमने ये बताया था सिंपली कि डेटा को सेलेक्ट करके एक नाम दे दो। अब नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना। सोनू डेटा नाम दे दिया हमने। इसकी हेडिंग का नाम भी हमने सोनू हेडिंग कर दिया। बिल्कुल कभी भी पकड़ो ना तो सारे को रिवाइज कर जाओ एक बार में, कहीं दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पता चला आगे से सीखा पीछे से भूल गया, पीछे से सीखा आगे से भूल गया, क्या होगा, 15-20 मिनट ज्यादा लगेगा और क्या होगा। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे के जगह पे सोनू डेटा है, उसके बाद मैच है, उसके बाद प्राइस है, उसके बाद लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरे है। इसकी हेडिंग का नाम हमने रखा था सोनू हेडिंग, कॉमा 0, कॉमा 01। डन, गुड। चलिए यामिनी, सॉरी यामिनी हो गया, आशिमा। इस बार डेटा इधर है और सारा चीज निकालना है आपको। क्विकली, जल्दी से। सर वी लुकअप प्लस चूज लगेगा पहले तो इसमें। वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी, फ्रीजिंग जी, then choose, then adding 1 2 3 4 because 4 columns are there. करली ब्रैकेट के अंदर। Yes sir. फिर इसको कॉमा लगाएंगे। जो डेटा सेट करेंगे इसमें, इसके हेडिंग के हिसाब से। सबसे पहले Yes sir. एम्प्लॉय आईडी, then price, प्राइस आ जाएगा, then name, आ जाएगा, then city, आ जाएगा, and then product. लास्ट कॉमा अभी नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, मतलब बंद, and then we'll put comma and then column function b1 and then 0. ठीक है। और क्या बताया था वी लुकअप में? Sir if error. यस। मान लो मैं 2 डेटा से अब बता रहा हूँ, अब ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 डेटा से बता रहा हूँ। एक डेटा मेरा इधर है, और एक डेटा इधर है। इसी में कुछ एरर भी आपका आ रहा था शायद, बताओ, अब बताओ कि क्या एरर आ रहा था? आपको एरर आ रहा था ना इसी में? सर मैंने मल्टीपल वी लुकअप तो लगा लिया, मेरा आंसर भी आ गया, लेकिन जो एरर आ रहा है और जब मैं इफ एरर लगा रही हूँ तो जो मैं मैसेज टाइप कर रही हूँ वो नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू लिया, टेबल एरे के जगह पे मैं
चूंकि मैं सिर्फ प्राइस निकालने जा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ प्राइस का, इतना ही डेटा लिया, फ्रीज कर दिया, कॉमा 3 कॉमा 0। ऐसा करने से आपका क्या होगा, कुछ आंसर आएगा कुछ नहीं आएगा। इसके बाद क्या करते हो जो मैसेज नहीं आता है? सर एक्चुअली मैंने 2-3 टेबल वाला ट्राई किया था, जब जैसे ही 2 डेटा था, फिर मैंने सेकंड वी लुकअप लगाया। तो पहले चलो यही 2 टेबल में करो ना, जो 2 में होगा वही 3 में हो जाएगा, वही 4 में हो जाएगा, करो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आपके प्रॉब्लम तक पहुंचना चाहता हूँ ना कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। सर मैंने जैसे अभी आपने किया, मैंने एक वी लुकअप लगाया, इसके बाद मैंने इफ एरर लगाया। बहुत बढ़िया बात है, इफ एरर लगा दिया एंड सर मतलब ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, देन वैल्यू इफ एरर में मैंने सेकंड वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये हो गया, फिर से टेबल एरे हमारा इस बार ये वाला हो जाएगा, फ्रीज कॉमा 3 कॉमा 0 कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब बताइए सर, इसके बाद जो मतलब मैं मैसेज भी टाइप कर रही हूँ वो नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? जब उसको आंसर मिल ही गया तो वो एरर क्यों आएगा? नहीं सर, आपके डेटा में आ गया ना, मेरे डेटा में नहीं आ रहा आंसर, मेरे डेटा में अभी भी एरर था। अच्छा, एरर था। यस सर। या सर मैं क्लास के बाद शीट शेयर कर दूंगी, तो हम एक बार डिस्कस करें। देखो तो सही, मान लो कि हमने इसको 19 कर दिया, जो हमारे डेटा में है ही नहीं, एरर आ गया, ना इसमें मिला ना इसमें मिला, एरर आ गया। अब क्या चाहते हो सर? यहाँ पे मैसेज आए कि डाटा नॉट अवेलेबल। क्या किया था आपने? सर मैंने मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, बिकॉज इफ एरर का सिंटेक्स तो पूरा हो गया ना। तो बेटा मैं वही समझाने के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या किया था आप इसके बाद, आप इस मैसेज को ये एरर ना आए इसके लिए आपने क्या किया था? सर मैंने पहले क्या किया था, सेकंड वी लुकअप से पहले कॉमा लगाया था, मैंने वो कॉमा हटा के ट्राई किया था, लेकिन नहीं आया था। सुनो, या तो ये आंसर आएगा नहीं तो एरर आएगा। ये एरर इसलिए आया कि ना ये डेटा इसमें है ना इसमें है, तो एक और इफ एरर लगेगा ना इस एरर के लिए। कोई जरूरी थोड़ी है कि वी लुकअप से डेटा मिल ही जाएगा। ये इफ एरर लगाया, इतना से लेके यहाँ तक हमारा आ गया वैल्यू, और यहाँ पे मैसेज लगा लो दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल इन बोथ डेटा, कुछ भी लिख सकते हैं, अप्रोप्रिएट हेडिंग। अब समझ में आया आपको कि क्या करना होगा? अगर मान लो कि इन दोनों डेटा में या तीनों डेटा में नहीं है, तो चौथा जो एरर आएगा, तो चौथे के लिए फिर एक एरर डालोगे कि नहीं डालोगे? ओके सर, गॉट इट। समझ में आया? हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि आप शेयर करने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, ये वाला भी सॉल्यूशन हो गया आपका। तो वी लुकअप विथ इफ एरर भी कर लिया, वी लुकअप विथ नेम मैनेजर भी कर लिया। अब बताओ एच लुकअप पे चलते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डेटा बनाने के लिए क्या करेंगे याशिमा? सर पेस्ट स्पेशल करके ट्रांसपोज करेंगे। हाँ, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लिया और पेस्ट स्पेशल करके ट्रांसपोज कर लेंगे, ताकि हमारा डेटा भी हो गया और इधर से चाहो तो इसको भी कर लो। अब यहां से हमारा शुरू हो गया था एच लुकअप। एच लुकअप में किसी को कोई डाउट है? एच लुकअप में यासिमा चली गई क्या? सॉरी, यामिनी, एच लुकअप में कोई प्रॉब्लम है आपको? यामिनी, शायद नेटवर्क इशू है। तो बोली थी ना नेटवर्क इशू है, तो शायद इस वजह से। हाँ, अनिता मैम आप ही बता दीजिए, आपको कोई एच लुकअप में प्रॉब्लम है? नहीं सर। एच लुकअप विथ कॉलम में प्रॉब्लम है? सर एच लुकअप विथ कॉलम मैंने ट्राई नहीं किया अभी, सही बताऊं तो। एच लुकअप इज रो हो गया कॉलम। एच लुकअप रो नहीं होता, एच लुकअप कॉलम नहीं होता, एच लुकअप रो होता है।
हाँ वही मैं है ना। confused हूँ। जब ये पूरा रहेगा सीरीज में तो ट्राई करिएगा। अब देखो ना, मेरे को दोबारा बताने में हम ट्राई करते जा रहे हैं, आपको तो सीखना है तो ट्राई तो करना ही चाहिए। ये एच लुकअप का तीसरा था मैच, जिसमें ये ऊपर नीचे होता है, सीरीज में नहीं होता है। तो उसके बाद एच लुकअप के साथ नेम मैनेजर। किसी को कोई डाउट है एच लुकअप वाले में? किसी को भी इंडिविजुअली पूछ लो, जिसने प्रैक्टिस किया हो और डाउट हो। इसका मतलब सबका क्लियर है। यस सर। उसके बाद हमने कल और क्या पढ़ा था? सर कल आपने वो था ना 3 शीट्स का बताया था आपने, लुकअप लगाना। वही तो था मल्टीपल वी लुकअप। हाँ मल्टीपल कल का सर तो आपने आप मल्टीपल वैल्यू कब पढ़वाया? हाँ वो तो हो तो चुका सर है। मल्टीपल का तो ये एग्जांपल हो गया ना। इसको मल्टीपल वी लुकअप करें, 2 पे लगाएं, 3 पे लगाएं, 10 पे लगाएं, जितना डेटा है उतने पे आपको इफ एरर के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये था वी लुकअप विद इफ एरर बोल सकते हैं, या मल्टीपल वी लुकअप भी बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ पढ़ा है अभी हमने? नो सर। तो इतना ही हुआ था। इतना ही हुआ ना, ठीक है। आज जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। क्या है? वी लुकअप अप्रोक्स मैच। अप्रॉक्स मैच। आज देखिए मैं पूरा क्लियर लिख रहा हूँ, पहले पहले शॉर्ट शॉर्ट में दे गया क्योंकि जस्ट एक रिवीजन लिया मैंने 10-15 मिनट। अब देखिए, अब हमारे पास ना एक डेटा है, और डेटा में आपके पास ना स्कोर है। ये प्रोडक्ट भी हटाओ, ये एम्प्लॉय वाइज स्कोर है। कितने स्कोर होंगे आपके ताकि आपको ग्रेड मिलेगा? क्या ग्रेड मिलेगा? ध्यान देंगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप कम से कम 8000 की सेल्स करोगे ना तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आप 7000 से 8000 के बीच में, नेट 8000 नहीं, 7000 से 7999 भी होगा तो भी आपका बी ग्रेड होगा। ए ग्रेड होने के लिए 8000 होना चाहिए। आपका स्कोर 1 से लेके 2999.99 रहेगा, ये ग्रेड। 3000 से 4999 पॉइंट रहेगा तो ये। 5000 क्रॉस करेगा तो सी, 7000 या 7000 से ऊपर होगा तो बी, और 8 होगा तो 8 से ज्यादा। ये ग्रेड समझ में आया कि किसको क्या ग्रेड देना है? यस सर। यस सर। अब ऐसे कई सवाल आपके जहन में, या फिर जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो इसे ग्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। किसी को आइडिया है कि ये कैसे बनेगा? इसी को बोलते हैं वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच। इक्वल टू नॉर्मल वी लुकअप लगाइए। लुकअप वैल्यू ये होता है, बी को अगर हैबिट है फ्रीज करने का तो कर दो। टेबल एरे इसका क्या होगा? सर ग्रेड स्कोर और शायद। ग्रेड। यस, दिस इज द टेबल एरे, क्योंकि इसी स्कोर के बेस पे ग्रेड मिलेगा।
और इसके हिसाब से जो ग्रेड मिलेगा मेरे का सेकेंड कॉलम पे है, तो सेकेंड और कॉमा 0, यही है ना VLOOKUP। सबको समझ में आया? यस यस सर। लेकिन आंसर एक भी नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था ना कि दो बातें होती, या तो 0 होता है या तो 1 होता सर 1 करेंगे ना अप्रॉक्सीमेट। 1 कर देंगे तो इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट। यही बारे में ऐसे सवाल जो रेंज पे चलता है इसको रेंज VLOOKUP या अप्रॉक्स मैच बोला जाता है। ये आप मिला के चेक कर लो किसी का। ये भी एक कमाल का VLOOKUP, ग्रेडिंग, टैक्सेशन, स्लैब सब निकालने के लिए बेहतरीन VLOOKUP है। सही है सर, अप्रोक्स की जगह सही आंसर दे रहा है ये तो। बेजोड़ आंसर दे रहा है। इसको पता है कि इतना और इतना से ज्यादा होगा ना तभी हम A ग्रेड लेंगे। 7,000 से 8,000 के बीच में, यानी 7,999.99 भी रहेगा ना तभी पर B देगा। जब तक 8 नहीं होगा तो A नहीं आएगा। करना सर, फिगर चेंज करना सर, एक इधर बोलिए क्या करें? डालिए वही 7,999.99। 7,999.99 यही ना जी ग्रेड में आ रहा है। गुड है सर, बढ़िया। कोई बेईमानी शैतानी नहीं करता, हमारा VLOOKUP बहुत अच्छा है। समझ में आया सबको? एक नया है बट जितना सीखा है उससे बहुत आसान है, लेकिन ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। 99.9% आपको वही सब लगाता है, 0 जहां होता है एग्जैक्ट। ये है वेरिएबल। अब ये देखेगा कि 7 से 8 के बीच में जो भी है ना वो उसको B ग्रेड में डालता है, तो ये भी अपने आप में एक बेहतरीन VLOOKUP में आता है। ये समझ में आया अनीता मैम? यस सर। और यामिनी आपको समझ में आया? अच्छा, नेटवर्क इशू है अभी भी। वकील साहब आप बताएं। सर आ गया है सर ये, बट अभी बिना प्रैक्टिस किए मैं मतलब नहीं कह सकता कि हाँ मतलब मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन आ गया है। इसके बारे में प्रैक्टिस बोल रहे हो कि पिछले वाले के बारे में बोल रहे हो? सर ऑलमोस्ट सारे ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार करने से 2 बार करने से नहीं आएगा सर ना, ये काफी एडवांस चीजें हैं, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बेहतर ये है कि प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि अब तो आगे चैप्टर बढ़ेंगे ना, पीछे तो छूटता चला जाएगा, तो प्रैक्टिस साथ ही साथ हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना? राइट सर, राइट सर। अब एक जो दिखाने जा रहा हूं ना ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट VLOOKUP। अब देख रहे हो कि अलग अलग तरह का अब आ रहा है VLOOKUP, नॉर्मल VLOOKUP से हटके है। मतलब कई बार ऐसे सिनेरियो बन जाएगा आपको, कई बार ऐसा सिनेरियो बन जाएगा आपको कि यूनिक आइडेंटिटी जो है ही नहीं आपके डेटा में। ध्यान से देंगे, अभी तक का सबसे कॉन्सेप्चुअल है ये। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट VLOOKUP। इन्हें डुप्लीकेट किस लिए ले? जब डेटा में डुप्लीकेसी हो, क्योंकि आज तक हमने यूनिक डेटा का यूज किया था, ये है ही नहीं। अगर हमने पूछा कि मेरे को ना मोहित का सेल्स दिखा दो, प्राइस अच्छा नहीं लगता सुनने, मोहित का सेल्स दिखा दो। अब मोहित ने सेल्स 1208 रुपए का भी किया है। थोड़ा और चेंज कर देता हूं डेटा ताकि किसी को भी, ये रहा, ये देखेंगे इक्वल टू VLOOKUP, सॉरी छोड़ो VLOOKUP। अगर मोहित का बोलेंगे सेल्स दिखाओ तो मोहित का सेल्स 5858 रुपए का भी है। इसके बाद देखो एक जगह पे है
7300 रुपये का सेल, एक बार है, और भी हो सकता है। अब निकिता का ही सेल देखिए 8955 का है या 3137। मैंने बोला मोहित का सेल्स बताओ, तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमें। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि मोहित का कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि मोहित अलग अलग मोहित हो सकता है, एक ही मोहित बार बार हो सकता है। यूनिक के बेस पे ही निकालते हैं। अच्छा चलो, इसमें से क्या आंसर देगा अगर हम वी लुकअप सर लगा? वो, हाँ वो 580 देगा। हाँ, ये जानना जरूरी है कि क्यों। जब हमने बोला ना कि इसको ढूंढो चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे जैसे यहाँ से शुरू किया ढूंढना, तो उसको मोहित पहले ही नंबर पे मिल गया। अगर मिल गया तो उसका आंसर दे देगा। आपके जेब में ना बहुत सारे नोट हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता है कि आगे कौन है पीछे कौन है, लेकिन अगले वाले को 10 रुपए देना है, और हाथ लगाए और 10 का ही नोट निकल गया, तो अब बेवकूफ ही हो गया ना कि फिर दूसरा नोट भी चेक करो। अब बात को समझो थोड़ा, कितना सॉलिड एग्जांपल दे रहे हैं। हमें 10 के भी 5 नोट हैं, 50 के भी 5 नोट हैं, 100 के भी 5 नोट हैं, 500 के भी हैं, 2000 के भी 5 नोट हैं। किसी को 10 रुपए मात देना था और जेब में जैसे हाथ डाल के निकाला ना, तो 10 का ही एक नोट निकला। तो क्या करोगे फिर? सारे नोट निकाल के फिर दूसरा सरा हुआ वाला 10 का नोट निकालोगे? निकल गया, दे दिया। अब कुछ लोगों का आदत होता है कि भाई उसमें से भी 10 रुपए वाले में से जो फटा हुआ होगा वो ढूंढेगा फिर और हाथ डाल देना। तो भैया 10 रुपए दे दो ना, क्यों उसमें दिमाग लगा रहे? लॉजिक समझे? यस सर। तो सर समझ में आ रहा है लॉजिक। हाँ, अब क्या होता है, आज ऑटो वाले तो सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं। सबसे ज्यादा 50 के 3 नोट में से ढूंढेगा सबसे सारा हुआ कौन सा, तब आपको पकड़ाएगा। तो उनके पास पर्स नहीं होता ना, इसलिए ऐसा करते हैं वो। चलिए, पर्स नहीं रखने वाले में से मैंने जिंदगी में कभी पर्स नहीं रखा। सर अच्छा है, मत रखिए, वो चोरी हो जाता है सर पर्स वैसे भी। अच्छा चलिए आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट यही कहता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने एग्जांपल दिया, कि जैसे ये ढूंढना शुरू किया, तो जैसे ही उसको मिला मोहित, तो मोहित के सामने जो डेटा मिल गया, दे दिया। अब ये प्रॉब्लम है ना कि आगे भी मोहित हो सकता है, और भी मोहित हो सकता है, और भी मोहित हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहित के सारे सेल्स दिखाने हैं, चाहे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हमारे लिए जो चैलेंज है ना इसका, कि ये यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको एक हेल्पिंग कॉलम लेना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, हेल्पिंग कॉलम मैं ले रहा हूं। हेल्पिंग कॉलम ये बड़ा टेक्निकल फंक्शन है, इसको आप लोग अप्लाई करना, रट लेना, समझ लेना, जैसे भी हो। आप लोगों में से कितने लोगों ने काउंट इफ पढ़ा है? सबने पढ़ा है सर। सबने पढ़ा है। हाँ। बट ये काउंट इफ में एक नया लॉजिक है, ध्यान देंगे अच्छे से। इक्वल टू मैं लिख रहा हूं काउंट इफ, अगर मैं रेंज लेता हूं पूरा और कॉमा करता हूं मोहित, तो आपको तो पता है ना कि इस रेंज में मोहित कितनी बार है ये बता देगा। अभी 2 बता रहा है, एक और यहाँ पे पेस्ट कर दिया 3 बताने लगा, एक और यहाँ पे पेस्ट कर दिया 4 बताने लगा, एक और यहाँ पे पेस्ट कर दिया 5 बताने लगा। लेकिन मेरा सवाल है, कुछ ऐसा आंसर आए कि पहला वाला मोहित में 1 बताए, जब दूसरा बार मोहित बताए तो 2 आए, यानी नंबरिंग हो जाए मोहित का, मोहित 1, मोहित 2, मोहित 3, मोहित 4। अब ये भी काउंट इफ का लॉजिक है, ध्यान से देखना क्या है। काउंट इफ में रेंज जो बोलेगा ना, तो रेंज में डालना B2 is to B2, यानी एक ही सेल को हमने रेंज बना दिया। और कॉमा B2 बहुत आसान है, कोई ऐसा तो हमने कुछ बहुत बड़ा बात नहीं किया। मैंने बोला B2 is to B2 कॉमा B2, और पहला वाला B2 को फ्रीज कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो रटो इस चीज को,
और अभी थोड़ी देर में समझ में भी आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे रटने वालों के लिए ये है, जिनको समझ में ना आए यही याद रख लेना। अब देखो क्या होता है कि पहला फ्रिज किया और दूसरा फ्रिज नहीं किया। अगर मैं थोड़ा दूर तक जाता हूँ, दूसरे मोहित तक जाता हूँ, देखिए यहाँ दूसरा मोहित को 2 दे रहा है। अब यहाँ पे F2 प्रेस करोगे तब समझ में आएगा। देखिए B2 का मतलब है कि वो टॉप को पकड़ के रखा, और दूसरा जो B2 था, B2:B2 में भी जो दूसरा B2 था वो बढ़ता गया 7 तक, तो एक रेंज बना B2 से लेके B7 का। उसके अंदर में चेक किया फिर B2 को, यानी कि B2 को चेक नहीं किया, मोहित को चेक किया। B7 में मोहित है ना, तो उस रेंज में 2 बार मोहित मिला, तो यहाँ पे बोला 2। पहले रेंज में 1 ही मिला था इसलिए बोला 1। इसका रेंज इतना ही था ना, देखिए इसका रेंज इतना ही था, लेकिन इसके पास तक आते आते रेंज इतना हो गया। तो ये जब आगे तक बढ़ाओगे ना, तो जितने मोहित होंगे वो बढ़ाता चला जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, सारी आइडेंटिटी यूनिक होगी। ये मोहित 1 हो गया, ये मोहित 2 हो गया, ये मोहित 3 हो गया। बीच में एक और मोहित डाल दोगे तब भी पर अपने आप पकड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। अब आपको कॉन्केटिनेट तो पढ़ा ही रखा है, इसके पहले लगा दो दिस एंड। अब ये बन गया आपका यूनिक आइडेंटिटी। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई ऐसे हैं महानुभाव जिनको समझ में नहीं आया? शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, बताइए। हाँ जी सर, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। काउंट इफ एक ऐसा फंक्शन होता है सर नॉर्मली कि एक रेंज में हमें ये पता करना होता है कि कोई भी चीज कितनी बार है। मैंने पूछा एप्पल कितनी बार है, तो ये हमें बताता है कि एप्पल 6 बार है। लेकिन मैंने रेंज क्या दिया, रेंज मैंने बोल दिया पूरा डी में। तो वही मैंने ये बोला ना कि इस वाले में बोला कि रेंज जो है ना हमारा, ये जैसे जैसे नीचे जाए तो बी को पकड़ के रखे, मतलब पहला टॉप को पकड़ के रखे, इतने दूर मतलब इतना, यानी कि नीचे वाला बढ़ता रहे। ये जो देखेंगे यहाँ पे ये B2:B2, जो सेकेंड वाला B2 है ना, यहाँ पे आके ये दूसरा मोहित पे आके ये B4 आ गया, यानी कि इतना रेंज में, ये यहाँ से इतने रेंज में मोहित को ढूंढना है। तो 2 बार मोहित आया तो 2 बता दिया। और कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ना होता है, जिसको जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। कॉन्केटिनेट मतलब कंबाइन कर। आप समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। इसमें सर जो हम सिंबल दे रहे हैं रेशियो का, ये क्यों दे रहे हैं? रेशियो जो हम बीच में लगा रहे हैं, कौन सा रेशियो? नहीं जो बीच में आपने डबल डॉट लगाया ना, ये B2:B2, ये लगता है कभी आपने रेंज नहीं सेलेक्ट, रेंज कभी आपने नहीं सेलेक्ट किया सर। अच्छा हाँ ठीक है, सिलेक्ट किया लेकिन कभी ध्यान दिया नहीं बीच में। है ये। ठीक है सर, मैनुअली डाला है ना इसीलिए वो। का मतलब होता है फर्स्ट डेटा इज टू सेकेंड डेटा। ठीक है सर, आगे ध्यान आ गया। डेटा पहला भी वही था और दूसरा भी वही था। ठीक है सर। ग्रेट, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आना चाहिए समझ में। अब देखो प्रॉब्लम क्या होने वाला है वो आप ही लोग को बताना। मैंने बोला वी लुकअप, थोड़ा सा इसको खोल देते हैं, नहीं तो फिर रटने वाली बात हो जाएगी। इसको भी बढ़ा देते हैं, इसको लेफ्ट साइड में कर देते हैं, ये रहा। यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू ये मोहित हो गया, टेबल एरे हमारा ये हो गया, और इस टेबल के हिसाब से सेल्स हो गया 1 2 3 4 5 0। आंसर क्यों नहीं आया अनीता मैम आप बताइए। सर काउंट इफ लगेगा इस वी लुकअप के साथ? नहीं, पहले मैं पूछ रहा हूँ आंसर आया क्यों नहीं, इसका जवाब क्या लगेगा वो नहीं पूछ रहा हूँ। आंसर नहीं आया है, इसका क्या रीजन है? सर एक तो जी से पहले फ्रीज भी नहीं किया इसको। चलो ये भी कर लेते हैं, ये रीजन नहीं था, हालांकि चलो लगा दिया आपने बोला तो, गुड हैबिट, लगा दिया। हाँ सर मैं बताती हूँ, ये इसलिए नहीं सर आया मैं सर, सर ये एक्चुअली मोहित को ढूंढ रहा है मोहित मैच नहीं कर रहे सर।
और हमने रेंज सेलेक्ट किया और रेंज ये गलत दिया 5 सेलेक्ट का। करी है सर इसकी। नहीं रेंज भी सही सेलेक्ट किया है। इधर हमने मोहित 1, मोहित 2, मोहित 3 ये लिखा हुआ आ रहा है, हाँ लुकअप वो में हमने मिसमैच हो मोहित रहा को है, ढूंढना है, तो मोहित कहाँ से ढूंढेगा वो? मिसमैच हो रहा है। यूनिक आइडेंटिटी तो इसको बनाया है ना, जो कि सबसे लेफ्ट में है। सिर्फ मोहित नाम का तो चीज नहीं है, यानी कि मोहित 1 करोगे तो मोहित 1 का रिजल्ट आना चाहिए, तो ये क्यों नहीं आया? वो जीरो की जगह, ट्रू की जगह फॉल्स कर दो। नहीं, यहाँ पे नंबर तो दिया ही नहीं, 5,0 फॉल्स। हाँ अब आएगा। देखिए मोहित 1 ये है, मोहित 2 ये है, मोहित 3 ये है। आ गया। अब जो मोहित का चाहोगे वो उसका नाम यहाँ पे लिख दो, मोहित 1, मोहित 2, बाहुबली 1, बाहुबली 2, बाहुबली 3। नहीं, हमारा हिंदुस्तान में तो 2 ही 3 तक जाता है, और वो तो जो लगता है 20 साल पहले बना था स्पाइडरमैन, उसका तो खत्म ही नहीं हो रहा। 20-25 स्पाइडरमैन बन चुका है। रेवेंजर्स। तो फास्ट एंड फ्यूरियस। इतना पे ही कुछ नहीं होना है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मोहित लिखूं तो मोहित के सारे निकल आए, मोहित 1 का, 2 का, यहाँ तो मोहित है ही, इसका मतलब यहाँ जो भी आएगा ना वो मोहित 1, मोहित 2, मोहित 3 ऐसा आ जाए। ध्यान देंगे अच्छे से। ये देखो, ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू को फ्रीज कर दो। ये जो मोहित है ना, इसको फ्रीज कर दो, और एंड लगा दो रो ऑफ A1। किसी को समझ में आया कि ये क्यों किया? आ गया होगा। आशिमा, आपको समझ में आया कि एंड रो 1 क्यों किया? सर इसीलिए ताकि अगर मतलब सेल्स हम चेंज करें तो वो अपने आप उठा ले, मे बी। एग्जैक्टली। कि देखो G9 का मतलब मोहित, मोहित को पकड़े, और रो 1 का मतलब वो जब नीचे हो तो मोहित 2, ये तो पकड़ा हुआ है ना, मोहित है इधर नीचे, यहाँ मोहित 1 नीचे आया, मोहित 2, मोहित 3, इसलिए लगाया। और अब आपका आंसर हुआ जो मैं चाहता था। सर ये जो इससे पहले वाला भी आपने फॉर्मूला कराया, इसको अलग टेबल पे लिख दोगे ताकि जब शीट शेयर करो तो प्रॉब्लम ना आए। सर इससे पहले वाला जो आपने किया था ना, मोहित 1, 2 वाला, उसका फॉर्मूला भी पेस्ट कर देंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना आए बाद में। बाद में क्यों आएगा प्रॉब्लम? ये तो पूरा सीट ही आपको भेज देता हूँ। ये वाला सीट तो जा ही रहा है, आपको तो दिख ही जाएगा यहाँ फॉर्मूला। सर वो ये नहीं बोली, वो ये बोल रही है जो दूसरा वाला टेबल था ना आपका, उसमें जो ए वाला जो कॉलम था। इस वाले में नहीं नहीं सर, सर, अभी डुप्लीकेट में जिस है सर, लास्ट जिस पर थे ना आप, उसी पे मोहित वाले पे। डुप्लीकेट वाले में ही। इसमें जो कॉलम ए वाला है ना, ये आपने इसके लिए जो फॉर्मूला लगाया उसके लिए बोल रहे हैं वो। हाँ मैंने डिलीट कर दिया है, तो है ही। ये डिलीट कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसको डिलीट नहीं करना है ना। कल के डेट में अगर यहाँ पे मोहित का एंट्री आ गया तो कम से कम सही आंसर आएगा ना। ये तो डिलीट ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो चलो ये लो, ये नहीं चाह सर, रहे मैं ये नहीं बोल रही थी। तो। सर इससे पहले आपने मोहित 1, 2, 3 वाला जो स्टेप किया था, उस स्टेप का अलग से टेबल बना दो। जस्ट इससे पहले जो स्टेप किया। इतने इतने लाठी डंडे वाले आदमी मत बनो कि चारों तरफ से 2 लाठी दे आपको तब खड़े हो। कुछ चीज तो अपना लगाओ। वो चीजें डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक ये चीज है, हम इस चीज को सीखेंगे। अब 1 यहाँ पे टाइप करेंगे तो समझ में आ ही गया था सबको कि 1 करेंगे तो 1 का आएगा, 2 करेंगे तो 2 को। हमें तो डायनेमिक करने का सोचना है ना, यहाँ पे जो हमने अभी किया है वो एक स्टेप था यहाँ तक लाने के लिए, समझाने के लिए। ये है मेरा, वो करोगे तो पता चला उसी में फंसे रह जाएंगे। हमें तो ये सिखाना था। अच्छा, इसको ड्रैग करेंगे जब, तो हो सकता है कि ज्यादा ड्रैग करने पे एरर आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे इफ एरर, कि अगर आंसर आता है तो आने दो, नहीं तो ब्लैंक कर दो, कोई एरर मत दिखाना मेरे लिए। समझ में आया? मतलब कि देखो, अगर मैं निकिता की बात करता हूँ तो निकिता के कितने सेल हैं? 6 सेल हैं। अगर मैं मोहित करता हूँ तो देखिए मोहित के 8 सेल हैं। ज्योति करता हूँ
तो ज्योति के 3 ही सेल हैं। अब देखिए मैं एक टेस्ट ले रहा हूं, हमें ये पता चले कि ज्योति का नाम कितना बार है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ पे तो 3 देख के पता कर लोगे, या कोई और लॉजिक है? जैसे अभी तो ज्योति 3 है, छोटा डेटा है तो समझ में आ गया, लेकिन मोहित वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, कोई इसको 7 भी समझ ले, कोई इसको 8 भी समझ ले। नहीं तो गिनो बैठ के 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसके मोहित के ऊपर ही दिखा दे कि कितना है। ये कैसे हो सकता है? कपिल साहब आप बताएं। मोहित कितनी बार है, मतलब हमें पता चले कि मोहित 4 बार है, 3 बार है, 5 बार है, कैसे पता चलेगा? सर फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का। काउंट का, ठीक है, काउंट लगा दिया। देन मोहित का नंबर जानना है ना सर यहाँ पे। हाउ मेनी मोहित है यहाँ पे। how many Mohits are in the data? सर ये जो है ना जो आपने हेल्पिंग कॉलम बनाया है, नहीं सर नहीं आ रहा है सर अभी। सर जहाँ पे वेट बर्दाश्त करो, क्वेश्चन के टाइम में थोड़ा बर्दाश्त करके रखो। विशाल साहब आप बताएं। सर काउंट इफ लगाएंगे सर। एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं कि प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, और प्रैक्टिस नहीं है तो छोटे छोटे भी दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान था, 7 है, किसी का भी नाम यहीं पे तो लिखोगे आपने, ज्योति। ये देखो 3 है। अच्छा, क्या काउंट इफ के अलावा भी कुछ ऑप्शन है? आशिमा आप बताओ। तो काउंट इफ भी तो लग सकता है। नहीं, काउंट इफ या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नंबर कब से बताने लगेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं? चलो वही बता दो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है पता है? सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है? जब हमें डेटा हाईलाइट करना। हाँ, जैसे आप स्नो लगाते हो, पाउडर लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, काजल लगाते हो, हाईलाइट करना। आँख छोटा है थोड़ा बड़ा लगने लगेगा, किसी का लिप छोटा होता थोड़ा मोटा लगने लगेगा, वो सब कलरफुल करने से। वो काउंटिंग थोड़ी ना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब मेकअप, डेटा को बढ़िया से दिखाना, हाईलाइट करके दिखाना। आँख छोटा है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लाइनर लगा लेता है आदमी, वो आपकी भाषा में समझा रहे हैं, फीमेल के भाषा में, फीमेल को बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कभी काउंटिंग से मत जोड़ना। ओके सर। हाँ, और बताओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं है। अनीता मैम आप बताओ। अनीता मैम बहुत जल्दी फॉर्म में आ जाती है। सर मैं वही सोच रही थी कि कैसे होगा, नहीं आ रहा सर माइंड में। सर सॉर्टिंग या फिल्टर सॉर्टिंग लगा के। फिर आप आशिमा कुछ और बोल दिया आपने। सॉर्टिंग लगा के सॉर्ट होता है, डेटा ऊपर नीचे अरेंज होता है, उससे ये थोड़ी ना पता चलेगा कि 3 है। तो मतलब फिल्टर अगर लगाए काउंट इफ उससे भी से ही होगा। काउंट इफ से होगा ना, काउंट इफ से। हाँ काउंट ए नहीं लगाना, काउंट ए, यस सही है ना। काउंट या काउंट ए दोनों से हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको काउंट नहीं करवा सकते हम लोग। आप क्यों नहीं, छोटा क्यों नहीं सोचते हो? अगर हम अगर क्यों लगाएंगे, काउंट तो है अपने पास, काउंट इफ भी है, काउंट इफ्स भी है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, सॉर्टिंग, पता नहीं क्या क्या करने लगते हो आप। समझ में आया? देखो कभी कभी सवाल बहुत छोटे होते हैं। सर मुझे लगा ना कि आपने नेम के लिए पूछा है कि नेम काउंट इफ से अलग और कैसे पता चल सकता है कि कितनी बार आया है। ठीक है कि कितनी बारी तो पूछ रहा हूँ। आप कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, इसको गिन लो या इसको काउंट करवाओ डेटा के अंदर। बात तो वही है ना, हमें तो 3 चाहिए। हमने बोला कि मेरा 10,000 फीस है, 100 के 10,000 दो, 10,000 पेटीएम कर दो, ट्रांसफर कर दो, भाई 10,000 चाहिए। अब कैसे चाहिए वो आपको सोचना। इतने फंक्शन है, काउंट है, काउंट ए है, काउंट इफ है, जहां गिनने की बारी आई तो यही तीनों यूज होगा ना।
बट जो भी है अच्छा है। बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग मत बोलिएगा कभी काउंटिंग के टाइम में, फिल्टर भी मत बोलिएगा, सॉर्टिंग भी मत बोलिएगा। पूरा रामायण पढ़ने के बाद भी अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग गिनने के लिए बताएंगे तो गलत हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमने लोकल नाम दिया है मेकअप। जो आप फॉर्मेटिंग करते हो ना अपना फेस का, आंख बढ़ा देखे, लिप बढ़ा देखे, बाल बढ़ा देखे, सर उसको लिपा पोती भी बोलते हैं। लिपा पोती लिपा पोती और कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोनों बराबर है। अब याद भी रहेगा कि एग्जाम्पल में सर ने बोला था। ये है ना, मेरे प्रीवियस कंपनी में हमारे बॉस थे, तो एक बार मैंने डेटा उनको ऐसे ही भेज दिया, तो मेरे को बोलते अरे इसको लिपा पोती तो कर दे। तो मुझे याद है इसको लिपा मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको थोड़ी सजा दे। ठीक है, डुप्लीकेट समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको अप्लाई करना है। देखो इस जगह पे भी हमने इफ एरर लगाया। अगर एक जोड़ोगे तो इसमें क्या है, इफ एरर भी है, वी लुकअप भी है, रो भी है, और कुछ और भी जोड़ के हम इसको नेम मैनेजर से और ऑटोमेट करवा सकते थे। अच्छा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी निकल सकता है क्या? सेल्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सिटी हो गया, नेम हो गया, हो सकता है। यस सर, अगर 5 की जगह कॉलम लगा दे, 5 की जगह या तो कॉलम लगा दें या तो मैच लगा दें, दोनों कर देंगे तो उसके सारे हाँ इंफॉर्मेशन मैच लगा दें तो भी, हाँ मैच लगा दें तो भी कहीं पे आपको इस तरह से शो करना है ना, तो वो करवा सकते हो। अच्छा, ये लिखना ना पड़े तो उसके लिए डेटा वैलिडेशन लगा दीजिए यहाँ पे। यस, लिस्ट लिस्ट हाँ लिस्ट सर, वो लिस्ट सब समझा दीजिए। लिस्ट लगा दीजिए। तो चलिए लगा ही देते हैं, इस जगह पे लिस्ट लगाते हैं। तो लिस्ट लगाने के लिए बोलिए अब किससे में क्वेश्चन। मैं बता रहा हूँ। संदीप दत्ता सर आप बताइए, आप चुपे रहते हैं, आप हमेशा जो आदमी ज्यादा जवाब देता है ना ऊपर ऊपर दिखता है। आसिमा को देखिए हमेशा से टॉप 3 में रहती है। सर क्या क्वेश्चन है? हाँ देखिए साहब को क्वेश्चन ही नहीं पता। नहीं, आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही थी इसलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जिसका मैं नाम लिखता हूँ ना, हाँ जी। ये पता चलता है कि मैं नाम नहीं चाहता हूँ लिखना, मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। वो कैसे बनेगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए वी विल डू अ कस्टम we will go to file, we will हम अलग से उसको लिख सकते हैं, then we will go to the customer list and actually add it over there. सोनू जी आप बताएं। यस सर, डाटा वैलिडेशन आई थिंक सर। डेटा वैलिडेशन में भी लिस्ट। अब देखिए एक एक चीज हम पढ़ चुके हैं बट उसको यूज नहीं कर पाते हैं, उसका मतलब है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे टॉपिक का, उतना आपको काम आएगा। चलो आशिमा आप बता दो, आपको तो अब पता ही है पूरा प्रोसेस क्या होगा। सर ये सेल को सिलेक्ट करेंगे। ऐसा सर फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। सर मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। नहीं 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 मैं ट्राई करूँ सर एक बार? सर मैं ट्राई करता हूँ, रुको। पहले आप पूरे रुको। नाम को एक साथ लाइन से ये कर लो, मतलब नाम जितने नाम है हमारे वो कॉपी पेस्ट कर लो, उसमें से जितने डुप्लीकेशन है हटा दो। उसके बाद में वही नाम को डेटा सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाके इस जगह तक पहुंचने के लिए रिमूव डुप्लीकेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इस नाम को सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इधर हाँ, इधर हाँ, इधर रखा है। अब इसके लिए डेटा वैलिडेशन इतना बढ़िया ऑप्शन को भी डेटा वैलिडेशन लिस्ट और ये सोर्स में वो डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। हो गया, आपका ड्रॉप डाउन हो गया। अब क्या होगा कि आपको टाइप करने का भी टेंशन खत्म हो। ये देखिए सर एक बार सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे ब्लैंक चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक,
जैसे संजय आ रहा है ना, हाँ ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक कुछ नहीं चाहिए। एक लिस्ट में ब्लैंक भी डाल दीजिए, इसको डिलीट अच्छा कर ओके। ब्लैंक कर दीजिए, जो भी लिखा है उसको delete कर दीजिए। लिस्ट का ये मतलब था कि उस लिस्ट के अलावा अगर कुछ डालेंगे तो वो हाँ रेस्ट्रिक्ट, ये था। ठीक है सर, समझ गया। तो सब चीज डायनेमिक है हमारा। तो सवाल ये नहीं उठता कि वीलुकअप मतलब वीलुकअप, वीलुकअप का मतलब आपका लिंक डेटा वैलिडेशन से हो ये सकता मल्टीपल्स मुझे लगाना, उसके साथ इसका सिटी भी आ जाए यहाँ पे, इसके बगल में सेल के बाद। है। वो तो सिंपल है ना, यहाँ पे आप 5 मतलब सिर्फ 5 के बारे में बताएगा, अगर यहाँ कॉलम लगा 6 दो लगा देंगे तो उसी से ये बढ़ता जाएगा वो। ठीक है। मल्टीपल वीलुकअप ये तो कहानी हो चुकी है। लॉजिक समझ में आया? हाँ जी सर। अब एक आखिरी है जो एक्चुअली वीलुकअप नहीं है, अभी 10 मिनट और सेशन लेंगे क्योंकि वीलुकअप आज खत्म करेंगे, ताकि आप 2 दिन जो गैप मिले ना उसमें प्रैक्टिस कर लो और क्वेश्चन बना लो अच्छे से। आपने बहुत लोगों ने शायद यूज किया भी होगा, सुना भी होगा, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स और मैच। ये सीख लोगे ना तो आप बोलोगे सर इतना दिन मेरा क्यों खराब किया। सारे प्रॉब्लम को खत्म कर देगा ये फंक्शन। और सिर्फ 5 मिनट लगेगा, और इसलिए 5 मिनट लगेगा कि पहले आपने बहुत टाइम लगा चुके हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमने इंडेक्स मैच नहीं किया है। नो सर। नो सर। अब देखो 4 वीलुकअप और पढ़ने वाले, बट दिस इज नॉट कॉल्ड वीलुकअप, दिस इज कॉल्ड जस्ट लुकअप। मतलब ये लुकअप टाइप का ही है, वीलुकअप टाइप का ही है। वीलुकअप जो काम करता है वही ये काम करता है। आज तो उम्मीद नहीं था कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ज्यादा ही पढ़ाएंगे हो गया। एक्चुअली आज हमने वैक्सीनेशन ली थी, फर्स्ट डोज। हाँ सर, आराम कर लेते ना सर। नहीं, बहुत लोगों को देखा ना, जैसे आपको ही देखा कि 2-3 दिन तक आप परेशान थे। बहुत लोगों को देखा तो मेरे को लगा पता नहीं क्या होगा, क्लास होगा कि नहीं हुआ। चलो देखते हैं बिना कैंसिल किए हुए। नहीं आज नहीं पता पड़ेगा सर, कल मॉर्निंग कल पता चलेगा कल। क्योंकि मैंने भी लिया था 3 बजे लिया मैंने आफ्टरनून में, थर्सडे को, वेडनेसडे को। थर्सडे पूरा दिन रात तक लेके मुझे बुखार ऐसी चढ़ी है तो हिसाब में 102 तक गई थी बुखार। मेरा सर 103। हाँ मतलब फ्राइडे को मॉर्निंग में विदाउट मेडिसिन भी बुखार उतर गया, ऐसा हुआ फिर। अच्छा, आज आप अभी ना रात में डोले ले लीजिए सर, सही रहे। रात में हाँ। नहीं सर अभी सर फीवर आए नहीं आए उसका इंतजार मत करना, ले लेना गोली। डोले ले लीजिए। हाँ गोली ले लेना, फीवर आए नहीं आए भले से। रीजन क्या है कि कल मेरा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है तो इसलिए कि देखते हैं रात में सोने से पहले मतलब ले लिया जाए, राइट। कौन सा लिया, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? नहीं, कोविशील्ड ही लिया। हाँ तो आएगा ही। कोविशील्ड ही अवेलेबल है सब जगह को, हमारे बॉम्बे में भी कोविशील्ड ही है, कोवैक्सीन ज्यादा बहुत रेयर है। इसलिए मंडे का भरोसा नहीं, तो आज कम से कम ये 4 खत्म कर लें। वो ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है। हम मैच बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है कि मैच क्या होता है? सर जो हमारी सिलेक्टेड रेंज को हमारे डेटा से मैच कर सके। सेलेक्टेड रेंज को डेटा से मैच कर सके, ये था मतलब मैच का क्या। चलो कोई और बताएगा कि मैच का क्या मतलब है? मैच ये बताएगा कि वो रेंज में जो सेल है वो कितने नंबर पे, मतलब वो पोजीशन बताता है मैच, कि वो कौन सी पोजीशन पे है। आपका Bajesh जी, I mean, let me give it a try. It searches for a specified information in a range of
items or cells. आरिफ आप बताएं कि किसकी पोजीशन बताएगा, क्योंकि सेम संदीप सर का और आपका दोनों का सेम ही आंसर है मोटा मोटी, बट किसकी पोजीशन? जो मैंने अभी समझो नाम है, नेम है, वो मेरा नेम का पोजीशन कौन से सेल में किधर, मतलब जैसे कॉलम में कौन से इस पे पोजीशन पे है वो मैं मुझे 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 बताएगा वो कोई और फर्स्ट। क्लियर करेगा? कोई और क्लियर कर सकता है? सर ये VLOOKUP का जो वैल्यू होता है उसको प्रॉपर लोकेट करता है ना, रोज में या कॉलम में या सेल में। यस यस, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट एक्चुअली। सो मैच क्या करता है? ये सब कुछ नहीं करता है, सिलेक्टेड रेंज में से डेटा को मैच करता है, पोजीशन बताता है। पोजीशन मतलब किसकी पोजीशन बताता है? कुछ नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है सर आवाज आ रही है आपको मेरी? कॉलम नंबर और रो नंबर नेटवर्क इशू आ रहा है। ऑफ एनी सेल कंटेंट, ये होता है एक्चुअल में मैच का आंसर। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछेगा ना व्हाट इज मैच, तो ये बताना, टू फाइंड आउट द कॉलम नंबर और रो नंबर ऑफ द सेल और सेल कंटेंट। अगर मैं पूछता हूं कि सिटी कितने नंबर कॉलम में है, तो मैच मैच करके डेटा उठा नहीं देता, गलत फॉर्मी में हो, वो तो VLOOKUP देता है। ये तो सिर्फ पोजीशन बताता है कि तीसरे नंबर में है, ताकि तीसरे पोजीशन का डेटा आ जाता है आपके पास। तो कभी गलती से आसिमा वो आंसर नहीं दीजिएगा जो आपने दिया। एक्चुअली मैच से क्या होता है? मैच से क्या होता है? टू फाइंड कॉलम नंबर और रो नंबर ऑफ एनी सेल कंटेंट। ठीक है, ये होता है। इतने दिन से हम लोग मैच पढ़ रहे हैं, कितने मैच से कितना डेटा निकाल दिया, बट आपने ध्यान नहीं दिया कि मैच करता क्या है। मैच कॉलम ही नंबर तो गिन के देता है कि मैनुअली जो आप 1 2 3 गिनते थे वो नहीं, वो मैच उच करता नहीं है कुछ, मैच सिर्फ कॉलम पोजीशन बताता है। तो मैच लगाते थे, लुकअप वैल्यू हमारी ये होती थी, टेबल एरे हमारा ये होता था, फ्रीज करके कॉमा 0 करते थे, इससे हमें पता चल जाता था कि भाई सिटी 3 पे है, सेल्स 5 पे है, प्रोडक्ट 4 पे है। सेम उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि ये वाला जो नाम है वो कितने नंबर रो पे है, इस समय अभी आपने कॉलम नंबर पता किया, अब देखो रो नंबर पता करके दिखाता हूं, जो कि HLOOKUP में लगाते थे आप। क्या होता है? मैच, इसको फाइंड करते हो, लुकअप करते हो इस डेटा के अंदर, कॉमा 0। वर्टिकल वाले में मैच रो नंबर को बताता है और हॉरिजॉन्टल में कॉलम नंबर को। अच्छा, ये एरर इसलिए आया है, ये एरर इसलिए आया ना कि ये देखिए ये फंक्शन जो है इसको फ्रीज करना पड़ेगा, यानी डेटा को इसको लॉक करना पड़ेगा। इक्वल टू मैच, इसको कहाँ, इसमें कॉमा 0, यानी कि अरे क्या कर दिया, कुछ गलती कर दिया। इक्वल टू मैच में लुकअप वैल्यू ये है, लुकअप एरे हमारा ये है, मैच टाइप 0, ठीक तो है, गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा, पहले का कॉपी पेस्ट था ना, इसलिए उधर की कर रहा। हाँ ठीक है, देखिए मैं पूछ रहा हूँ श्रुति 1 का रो नंबर क्या है, तो 14 नंबर पे है, देख लो। मैंने बोला ज्योति 2 का क्या नंबर है, 21 आना चाहिए, ये देखो आ गया। तो सिंपली मैच क्या करता है, हमारा रो नंबर या कॉलम नंबर को बताता है, और इंडेक्स क्या करता है, इसका उल्टा, इसका उल्टा। ध्यान देना, क्योंकि मैच में बहुत मेहनत कर चुके हैं। देखो सेल्स के बारे में पता करना था, तो ये पता चल गया कि 5वें नंबर कॉलम। ज्योति 2 का पता करना था तो किसमें नंबर होते, इस बार ये नहीं दिया है, ये दिया हुआ है। मतलब आपको कॉलम नंबर तो पता है, लेकिन हेडिंग में 5वें नंबर कॉलम पे क्या है ये नहीं पता, तो उसके लिए होता है इंडेक्स। इंडेक्स जब करोगे तो देखो एरे का मतलब होता है डेटा, और रो का मतलब रो नंबर, एक रो का डेटा है तो एक ही रो नंबर हुआ ना, और कॉलम नंबर आपको पता है
तो 5वें नंबर कॉलम मतलब पहले नंबर हेडिंग पे 5वें नंबर कॉलम में जो हमारा है वो सेल्स है। अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो देखो सिटी बोल देगा, 4 कर दोगे तो प्रोडक्ट बोल देगा। सेम उसी तरीके से अगर हम इंडेक्स लगाते हैं, हमारा एरे क्या हुआ, जहाँ का डेटा हमें चाहिए। रो नंबर आपको ऑलरेडी पता है, कॉलम नंबर आपको पता है, और 1 नंबर कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो 2 आ गया। ये पता था तो रो निकाल लिया, रो पता था तो उसका डेटा निकाल लिया। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब एक आखिरी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स विद डबल मैच, बट इसकी अच्छी खासियत है, मैं फ्रीज कर रहा हूं मैच वाले में, इस वैल्यू काउंट से हटा के। वी लुकअप चूज क्यों यूज करते थे यामिनी? वी लुकअप चूज क्यों यूज करते थे हम लोग? अच्छा, यामिनी लगता है पूरे ही नेटवर्क से बाहर हो गई। अनीता मैडम, वी लुकअप चूज क्यों यूज करते थे? सर वो इसलिए यूज करते थे जिससे कि हमें जो कॉलम का सीक्वेंस पता चल जाए, जिस सीक्वेंस में हमको कॉलम चाहिए हमारे टेबल में, उसी के अकॉर्डिंग हम एरे से जाकर के वो सिलेक्ट करते थे कॉलम। नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसलिए पड़ी थी ना कि हमारा जो लुकअप वाला वैल्यू है ना वो लेफ्ट में नहीं था, कहीं बीच में या कहीं राइट साइड में था, और हमें रिवर्स में भी जा सके, यानी रिवर्स कंडीशन के लिए भी लुकअप चूज था ना? जी सर। ये भी रिवर्स कंडीशन के लिए है। तो अब मैं बता, रिवर्स कंडीशन मतलब क्या आप इन लोगों का रो नंबर पता कर सकते हो? ध्यान से बताइए, क्या इन लोगों का रो नंबर हम पता कर सकते हैं? अनिल, क्या हम इन सबका रो नंबर पता कर सकते हैं? साइलेंट मोड में मत आया करो, हाँ ना बताया करो। आरिफ आप बता पाए? आरिफ आप बता पाए? सर वी लुकअप करके नहीं, इसका रो नंबर पता करना है। इसका रो नंबर पता करना है तो सर कितने नंबर रो पे है, नैनिता कितने नंबर रो पे है, निकिता कितने नंबर रो पे है, इसका रो नंबर पता कर सकते हैं? हाँ डायरेक्ट रो 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 इससे इज इक्वल टू रो करके। हाँ रो करेक्ट। आशिमा सर इंडेक्स लगाएंगे तो बताया था इंडेक्स, वही तो क्या बात है, अभी तो बताया था कि रो नंबर पता करने के लिए इंडेक्स लगाएंगे। इंडेक्स नहीं लगाएंगे, मैच लगाएंगे। आप लोग भी कंफ्यूज करवा देते। मैच से तो कितने बार तो बताया कि रो नंबर और कॉलम नंबर पता, अभी भी बताया था कि इसका रो नंबर पता करने के लिए लुकअप वैल्यू ये हो गया, टेबल एरे ये हो गया और कॉमा 0 हो गया। यही तो था रो नंबर पता करने का तरीका। कहां कहां चले गए आप लोग? किसी ने सही जवाब नहीं दिया। अभी तो बताया था ना मैच के बारे में, क्या बताया था? टू फाइंड रो नंबर और कॉलम नंबर। हमें ज्योति 2 का इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ज्यादा लोगों का निकालना हो तो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो हमें रो नंबर तो सबका पता चल गया। तो देखिए, अब देखिए इंडेक्स क्या करेगा। इंडेक्स मतलब एरे, एरे कौन सा एरे? हमें सिटी का एरे सेलेक्ट करना है। रो नंबर हमें पता है, एक ही कॉलम का डेटा है, कॉलम नंबर पता है। एंटर करोगे देखो तो रिवर्स में है, चूज से आसान नहीं है ये। लेकिन मैच आप समझो पहले मैच क्यों लगाया है, क्योंकि रो नंबर पता होगा तो उसकी वैल्यू पता चल जाएगा कि इस रो नंबर पे कौन सी सिटी है, और इसके लिए डेटा दे रखा है ना। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? यस सर। चलो, अगर नेम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इंडेक्स हमें वैल्यू देता है किसी भी रो नंबर का, तो किसका वैल्यू चाहिए? नाम का, तो नाम का डेटा। रो नंबर तो आपको पता ही है, कॉमा 1, बस। देखिए तो रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में काम कर रहा है। अच्छा, हमें प्रोडक्ट ही निकालना, तो क्या फर्क पड़ता है कि रिवर्स तो दोनों साइड चलता है, तो ये भी दोनों साइड चलेगा।
आप इंडेक्स लगाओगे, डेटा किसका चाहिए, प्रोडक्ट का, रो किसका चाहिए, दे निकाल चुके हैं, कॉमा 0। अब समझ में आया या नहीं आया? साइलेंट मोड में मत आया करो, पहले बता दो यस या नो। यस सर। यस सर। अगर हमें रो नंबर पता चल जाए तो क्या फर्क पड़ता है डेटा पीछे है कि आगे? यहां तक समझ में आया? यस। थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड बात करते हैं। अगर मान लो अलग से हेल्पिंग कॉलम नहीं ले तो क्या हम सिटी नहीं निकाल सकते? इसको बोलते हैं इंडेक्स मैच। तो पहले इंडेक्स आएगा, किसका डेटा, सिटी निकालना है तो सिटी का डेटा। अब इसका रो तो पता ही नहीं है, तो रो नंबर निकालने के लिए मैच नहीं लगा सकते हैं। ये लुकअप वैल्यू है और ये कहाँ फाइंड करेगा, हमारे इसमें फाइंड करेगा, कॉमा 0 और कॉमा 1। ये नहीं पता चल गया, इसी को तो बोलते हैं इंडेक्स और मैच, रिवर्स में चल रहा है। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया बॉस। यस सर, आ गया। तो याशिमा आप, सॉरी आसिमा, आप बताओ प्रोडक्ट निकालो। सर इक्वल्स टू इंडेक्स, then array will be product, array will be product, very good, comma match, क्योंकि हमें रो नंबर पता नहीं है, lookup value मोहित 3, हाँ, comma कॉलम सेलेक्ट करेंगे HC कॉलम, वेरी गुड, then comma, yes sir, and ऐसा ना, एक सेकंड सर, इंडेक्स, यस सर शायद, गुड, बिल्कुल सही है। क्या फर्क पड़ता है डेटा इसके आगे है कि पीछे है? सर मुझे नहीं समझ में आया। आएगा भी नहीं आप। सर पहले का वो पॉज हो रहा है अपने आप ही, कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। आपको आएगा नहीं समझ में, आप वेट करो, आप इंटरनेट ठीक करवा लो, फिर ठीक से समझ में आएगा। अनिल आपको समझ में आया? एक्चुअली जी सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकता। अच्छा, ओके जी जी। अर्जीस आपको समझ में आया? आ गया सर ये। एक बार आप बताएं नेम कैसे निकालेंगे? सर दिस इज इक्वल टू इंडेक्स, उसके बाद में अरे सेलेक्ट करेंगे हम, नेम वाला एरे सेलेक्ट करना, इसके बाद में हम लोग सेलेक्ट करेंगे मैच वाला करना है हमें, रो मैच, सेलेक्ट, इसके बाद में मैच लगाएंगे, देन इसके बाद में HC ये फ्रीज करेंगे HC, उसके बाद में हम जाएंगे HC कॉलम पे, कॉमा 0 कॉमा 1। वेरी गुड, आई होप ये समझ में आ गया होगा। यानी कि ये हमारा रिवर्स लुकअप के तरह काम करता है। तो जब हमने रिवर्स भी लुकअप पढ़ाया था तो बहुत लोगों ने बोला था कि सर हमारे पास अगर 3-4 हजार कॉलम का डेटा रहेगा तो चूज के अंदर तो 3-4 हजार बार डालना पड़ेगा। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल सर। यस सर, यस। ये प्रॉब्लम ये लगा दो। ये वाला प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व करेगा कि फिर दूसरे किसी भी लुकअप को ही नहीं, जिसको BMW का आदत लग जाए उसको मारुति 800 थोड़ी ना अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल BMW है, हवाई जहाज है ये। देखो कैसे, अब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये आखिरी है, इक्वल टू इंडेक्स, एरे का मतलब चूंकि हमें एक तो निकालना नहीं है, मेरे को तो सब कुछ निकालना है, नेम भी निकालना है, सिटी भी निकालनी है, प्रोडक्ट भी निकालना है, सेल्स भी निकालना है, सेम सीरीज में है भी नहीं, ध्यान देंगे, सेम सीरीज में है भी नहीं। पहला प्रॉब्लम कि ये लेफ्ट में है नहीं, इसको लेफ्ट में नहीं है कि इसको बना दो ऐसा, ना तो लेफ्ट में है, आगे पीछे तो रिवर्स वी लुकअप से बना तो लोगे बट डायनेमिक नहीं होता है। अभी हमने इसका प्रैक्टिस किया था क्या, चूज वाले का? यस सर। यस सर, अभी किया था। अभी किया था ना कि कोई ना कोई तो
दिया तो था ये वी लुकअप में किधर गया, ये वी लुकअप कॉलम है, ये मैच है। देखो इतने बना लिए ना मैं कि भूल गए सारे। ये वी लुकअप 5 में होगा पक्का, ये रहा। देखिए इसमें दो परेशानी थी, ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब अब अभी मिल जाएगा। इसमें दो परेशानी थी कि अगर डेटा 5000 रहा तो आप बोलोगे कि सर 5000 बार ये नंबर डालने पड़ेंगे 1 2 3, यस डालने पड़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड्स ज्यादा रहा तो दिक्कत करेगा। और दूसरा हेडिंग चेंज कर दे तो और भी गलत हो जाएगा। ये हेडिंग चेंज करने का, हेडिंग डायनेमिक नहीं हो सकता है। अच्छा, किसमें हेडिंग डायनेमिक हो रहा था? वी लुकअप मैच में, मैच में वी लुकअप मैच में, राइट। अब ये देखिए कितना शानदार है, इसके बाद तो सारे वी लुकअप भूल जाओगे, मतलब आपने हवाई जहाज खरीद लिया अपने लिए। देखो ध्यान से देखना, लास्ट 2 मिनट, इक्वल टू इंडेक्स। हमें पता है हमें सिटी, नेम, प्रोडक्ट, दुनिया भर के 10,000 डेटा है, कोई दिक्कत नहीं, सबको सेलेक्ट कर लो। अब ये जो मैंने होल डेटा सेलेक्ट करके फ्रीज कर दिया, इसमें किसी को कोई परेशानी है? नहीं। नो सर। थोड़ा नीचे डाल देता हूं ताकि ऊपर हेडिंग भी दिखते रहे आपको। इंडेक्स में हमने क्या किया, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया और इसको फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज किया? हमें पता है कि हमें सिटी, सिर्फ एक सिटी नहीं निकालने, जो इंडेक्स मैच में क्या था कि इंडिविजुअली एक एक निकाल रहे थे, आगे भी चल रहा था पीछे भी चल रहा था। अब जो चलेगा ना तो हवाई जहाज है, एकदम उड़ उड़ के चलेगा। देखो कैसे। तो एरे मतलब होल डेटा। रो नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे सर? मैच। बिल्कुल, अभी तुरंत किया था 3 बार 4 बार। इस वैल्यू को मैच करवाना है, बट यहाँ पे देखो डॉलर का खेल है, क्योंकि हमें एक नहीं और भी निकालना है। तो इसमें जी फ्रीज करोगे, अब जो पीछे इतने सारे पड़े हैं उसका फायदा यहाँ मिलेगा कि 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। तो आधा आदमी तो यही पे फ्रीज देख के ही बेहोश पड़ जाता है। तो आपको तो पता है ना कि जी को क्यों फ्रीज किया? किसी को डाउट है कि जी को क्यों फ्रीज किया? नो सर। नहीं। टेबल एरे ये होगा ढूंढने के लिए, और कॉमा 0 यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चूंकि हमारे एक ही कॉलम का डेटा होता था इसलिए हम 1 डालते थे, लेकिन अब 1 डालने का मतलब ये नेम पकड़ लेगा, जबकि हमको सिटी चाहिए। तो सिटी कितने पे है? सिटी हमारा दूसरे नंबर पे है। देखा, अगर मेरे को यहाँ पे सिटी नहीं होता, सेल्स होता, तो सेल्स कितने पे है? 5 पे, तो 5 लगा देते। तो हम क्यों ना इसको गिनेंगे क्यों, इसको मैच लगा देते हैं, वी लुकअप मैच, हेडिंग टू हेडिंग मैच। दिस इज द लुकअप वैल्यू, टेबल एरे इज दिस एंड कॉमा 0। बस इसके बाद तो मजा आ गया। ये देखो, अब आपको सिटी आगे नहीं चाहिए, सेल्स चाहिए, कोई बात नहीं जी, कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि ये तो हेडिंग टू हेडिंग मैच वाला बात हो गया ना, कॉलम अपने आप सेट करेगा। अब देखो इसमें कोई गलती है ही नहीं, मतलब यहाँ से नाम उठा के ये सब नाम चाहिए तो नाम बदल दो, हेडिंग आपको जैसे चाहिए वैसे जाके पेस्ट चिपका दो, वैसे ही हेडिंग आ जाएगा। आगे डाल दो, पीछे डाल दो, ऊपर डाल दो, नीचे डाल दो, जैसे मर्जी वैसे करो, कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हेडिंग से भी डायनेमिक है, इधर से भी डायनेमिक है, डेटा लेफ्ट में भी नहीं है तब भी पर। और इसमें अगर नेम मैनेजर लगा दोगे तब तो फिर माशाअल्लाह, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेम मैनेजर कहाँ पे काम कर सकता है? 2 जगह पे, एक एज ए होल डेटा पे और एक हेडिंग पे। नहीं, 3 बार नेम मैनेजर बनाना पड़ेगा इसे। पता है 3 बार कहाँ कहाँ बनाना पड़ेगा? देखिए, एक हमें पूरे डेटा की जरूरत पड़ी। यस। इस डेटा का नाम रख देते हैं हवाई जहाज। पहला हो गया हवाई जहाज। ये दूसरा है BMW। तो देखो BMW नाम याद रखना, मैंने मजाकिया लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ BMW।
और इस हेडिंग का नाम रख देते हैं फॉर्चूनर। याद रहेगा ना? अब लगा दो इस पे इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर लेंगे हवाई जहाज, ये लो हवाई जहाज। उसके अंदर मैच, किसको? इसको मैच करेंगे, यानी जी को फ्रीज करके मैच करवाएंगे BMW में। BMW ही रखा था ना नाम भी? यस, हाँ बिल्कुल सही रखा था। और 0 यहाँ आके पहला मैच, दूसरा का नाम रखा था फॉर्चूनर, लास्ट का हेडिंग वाले का। फिर से मैच। अगला बंदा जो देखेगा तो बोलेगा कि भाई वी लुकअप एच लुकअप तो देखे, फिर BMW और हवाई जहाज कहाँ से आ गया? नहीं, ये वाकई गजब है सर, है? ये वाकई गजब है। हाँ। और इसका नाम रखा था हमने फॉर्चूनर, और कॉमा 0 बंद, और एक और बंद इंडेक्स का। नेम मैनेजर का फायदा ये है कि डॉलर की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही मुक्त। उससे बहुत आसान हो जाएगा। मतलब डॉलर हाँ, की वजह से बहुत लोग गलती कर जाते हैं, कभी डॉलर में। कंफ्यूजन खत्म सर। और ये तो पूरे टेंशन ही खत्म करते, ये तो सारा गम ही दूर कर दिया जितना आज तक पड़े हो, सारे टेंशन खत्म। जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा ना, खाली बस आज की ये 15 मिनट वाला टॉपिक पे दिमाग लगा देना, किसी भी लुकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन याद रखिए, इंटरव्यू में जा रहे हो तब गलतफहमी में मत रहना। इंटरव्यू वाला को तो पता ही नहीं होता है कितना को ये सब भी होता है, तो वो तो वी लुकअप आपसे उम्मीद करेंगे और वो आपको याद नहीं रहेगा तो रिजेक्ट करे जाओ। तो मैंने आपको जिस हिसाब से ट्रेनिंग दी है उसके हिसाब से कैसा भी डेटा हो, कुछ भी हो, आगे हो पीछे हो, रूल के अगेंस्ट हो, रूल के अंदर हो, सबके साथ खेल सकते हो। यू कैन प्ले विद द डेटा नाउ। सो दिस सर इज आई हैव अ डाउट। सर बहुत छोटा सा है। आपने जब वी लुकअप पे डुप्लीकेट वाला किया था तो आपने उसमें एक ही सेल की रेंज कैसे सिलेक्ट करी थी? थोड़े से अपने लिए भी तो छोड़ो, देखो कैसे सिलेक्ट किया, सब टाइप करके दे दिया है, तब भी पर डाउट पूछ रहे हो। B/B, कॉमा B, तो B/B एक सेल, एक रेंज बन गया। पहला B को डॉलर से फ्रीज कर दिया, दूसरा B को फ्री रखा। अब पर हो, अब लास्ट डाउट हम लोग अगर मंडे ठीक रहे तो मंडे की क्लास लेंगे, नहीं तो ट्यूसडे की लेंगे। एक्सेल भेज देना बॉस बस। कहीं ना कहीं हम, हाँ इसमें सब कुछ है, इसमें पूरा खजाना है, तो एकदम चाहिए ही चाहिए, इसको तो एकदम से सेव कर लीजिए। इसका नाम भी लिख देता हूँ, खजाना। खजाना वी लुकअप का, ठीक है ना? खजाना। बढ़िया।